क्या कभी सोचा है कि काशी के किसी गुप्त ग्रंथ में एक ऐसा फॉर्मूला छुपा हो सकता है जो सिर्फ 3 मिनट रोज देकर 21 दिनों में किसी की किस्मत को पूरी तरह से बदल दे। देखिए, आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करने वाले। आज बात होगी उस गहरे प्राचीन ज्ञान की जो हमें ये शक्ति देता है कि हम समय के गुलाम ना बने, बल्कि अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई खुद लिखें। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब जो कुछ भी शरीर के अंदर है वही हूबहू पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यूनिवर्स की सारी शक्ति, सारी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर ही सोई हुई है। बस उसे जगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। हम सब ने हजारों बार सुना है, अरे भाई सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि उठने के ठीक बाद उन पहले कुछ मिनटों में करना क्या है। अगर कोई सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंताएं कर रहा है, वही मोबाइल फोन चेक कर रहा है, तो उसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं पकड़ा, उसने सिर्फ अपनी घड़ी का अलार्म बंद किया है। असल में प्रॉब्लम यही है, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी ने हमें उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मानो काट सा दिया है। हमारी हालत बिल्कुल एक ऐसे रेडियो जैसी हो गई है जिसका एंटेना तो एकदम बढ़िया है, लेकिन वो सही फ्रीक्वेंसी, सही सिग्नल पकड़ ही नहीं पा रहा है। और ये जो प्राचीन सूत्र है ना, ये उसी कनेक्शन को फिर से जोड़ने की, उस सिग्नल को ट्यून करने की चाबी है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के असली रहस्य को जानेंगे। फिर हम उस 3 मिनट के शिव सूत्र को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम 21 दिन की पूरी यात्रा, उसके अलग अलग पड़ावों को समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस शक्ति को पाने के बाद आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। आखिर सुबह के 3:40 के आसपास के समय में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है? देखिए, ये सिर्फ जल्दी उठने की बात बिल्कुल नहीं है। ये वो एक खास समय है, वो मैजिकल विंडो है जब कॉस्मिक किरणें और हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर एक खास एंगल पर एक सीध में आ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि प्राण बहता है, यानी कि प्योर लाइफ फोर्स एनर्जी। यही वो ऊर्जा है जो हर चीज का स्रोत है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को अपने अंदर कैसे भरा जाए? इसका जवाब उसी 3 मिनट के शिव सूत्र में छिपा है। यही वो तकनीक है, वो चाबी है जो हमें उस कॉस्मिक सिग्नल से सीधा कनेक्ट करती है। लेकिन 21 दिन ही क्यों? ये कोई ऐसे ही उठाया हुआ नंबर नहीं है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 स्तर, 3 लेवल्स होते हैं। तो 7 गुणा 3 कितना हुआ? 21। इस पूरे ऊर्जा तंत्र को, इन 7 चक्रों के तीनों तलों को एक सीध में लाने में, अलाइन करने में ठीक 21 दिन लगते हैं। उस गुप्त ग्रंथ में इस पूरे प्रोसेस को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, त्रिपुरा रहस्य, यानी 3 का रहस्य। 3 मिनट, 3 लोक, यानी कि हमारा शरीर, हमारी सांस और हमारा मन, और 3 शक्तियां। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो ये जो 3 मिनट का सूत्र है, ये हमारे अस्तित्व की 3 परतों पर, या कह लें 3 कोशों पर काम करता है। पहला मिनट है अन्नमय कोश के लिए, यानी हमारे फिजिकल शरीर के लिए। जैसे ही आंख खुले, बिस्तर पर हिले डुले बिना बस लेटे लेटे अपने शरीर को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक महसूस करना है। और इस अद्भुत शरीर के लिए, इस जीवन के लिए एक गहरे आभार, एक गहरी कृतज्ञता से भर जाना है। फिर आता है दूसरा मिनट, जो है प्राणमय कोश के लिए, यानी हमारी एनर्जी बॉडी। इसमें बस अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आना है और विजुलाइज करना है, महसूस करना है कि हर अंदर आती सांस के साथ यूनिवर्स की सुनहरी ऊर्जा, गोल्डन एनर्जी अंदर आ रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ सारी नेगेटिविटी, सारी चिंता, सारा तनाव काले धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रहा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली मिनट, यह है मनोमय कोश के लिए, यानी हमारी मेंटल बॉडी। इस समय हमारा दिमाग एक बहुत ही खास थीटा अवस्था में होता है। ये गहरी नींद और जागने के बीच की वो जादुई अवस्था है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन किसी भी सुझाव को सच मानने के लिए पूरी तरह से खुला होता है। ठीक इसी पल अपना संकल्प दोहराना है। यही वो बीज है जो आगे चलकर हकीकत का पेड़ बनेगा। लेकिन इस संकल्प को दोहराने का एक बहुत ही खास तरीका है।
और यहीं पर 90% से ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं। संकल्प को हमेशा ऐसे दोहराना है मानो वो चीज पहले से ही सच हो चुकी है। मैं सफल होना चाहता हूं कहना यूनिवर्स को कमी का, लैक का सिग्नल भेजता है, जबकि मैं सफल हूं कहना ब्रह्मांड को प्रचुरता का, अबंडेंस का संदेश देता है। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे अपनी बंद आंखों के पीछे एक हाई डेफिनेशन मूवी की तरह देखना है, महसूस करना है, जीना है। ये 3 मिनट का सूत्र कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये 21 दिनों की एक गहरी परिवर्तनकारी यात्रा है। इसके अलग अलग पड़ाव हैं। आप इसे पुराने मैं की मृत्यु और एक नए शक्तिशाली मैं का जन्म भी कह सकते हैं। इन 21 दिनों को 7-7 दिनों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण है विषपान यानी शरीर का डिटॉक्स, दूसरा है अघोर दृष्टि यानी मन की सफाई, और तीसरा और आखिरी चरण है शिव सायोज्य यानी ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाना। तो चलिए अब इन तीनों चरणों में जो अनुभव होते हैं और उनसे कैसे निपटना है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो अब आते हैं पहले चरण पर, विषपान। जैसा कि आप स्लाइड पर भी देख सकते हैं, पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। शरीर बगावत करेगा, आलस आएगा, पुराने दबे हुए डर और भावनाएं बाहर आएंगी। यहां पर समुद्र मंथन का नियम याद रखना है। अमृत निकलने से पहले हमेशा विष ही बाहर आता है। बस नीलकंठ की तरह उस विष को देखना है, उससे लड़ना नहीं है, उसे बस गुजर जाने देना है। और हां, एक सबसे जरूरी नियम, उठने के बाद पहले 1 घंटे तक मोबाइल की स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहना है। जब शरीर का कचरा साफ हो जाता है, तब 8वें दिन से मन की सफाई का खेल शुरू होता है। दिमाग में अचानक पुराने विचार, पुरानी यादें आएंगी। आपको बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखना है, जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं। विचारों को पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। धीरे धीरे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी और आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिढ़ना सब बंद हो गया है। और फिर आता है तीसरा चरण, शिव सायुज्य। ये वो इनाम है जिसका हर साधक को इंतजार होता है। 15वें दिन के बाद अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नींद अपने आप सही समय पर खुलेगी और सबसे बड़ी बात, जो सोचा जाएगा वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं संकल्प सिद्धि। आपका आंतरिक एंटीना अब यूनिवर्स के सिग्नल के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका है। लेकिन रुकिए, यह सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता, बल्कि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। उस ग्रंथ के आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। और वो चेतावनी ये है कि अगर 21 दिन की साधना के बाद कोई वापस अपनी पुरानी बिखरी हुई आदतों में लौट गया, तो ये जो ऊर्जा हासिल की है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लीक हो जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई 21 दिन का कोर्स या कोई एक बार का इलाज नहीं है। ये जीवन भर के लिए मिला एक शक्तिशाली टूल है। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी यात्रा इन 3 आसान से कदमों पर टिकी है। शरीर के लिए आभार, सांसों से शुद्धि और संकल्प से सृजन। दिन में कुल 1440 मिनट होते हैं। क्या अपनी किस्मत को फिर से लिखने के लिए ये 3 मिनट नहीं दिए जा सकते? हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान भाग्य की या ग्रहों की कठपुतली नहीं है। हर इंसान अपनी हकीकत का रचयिता खुद है। ब्रह्म मुहूर्त हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब तक शायद नींद हावी थी, लेकिन अब जागने का समय है।